एक दिया अंधेरे में। गांव के सुदूर कोने में पीपल के पुराने पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां हरिदास नाम का एक बुजुर्ग आदमी अकेले जीवन बिताता था। कोई पत्नी नहीं, कोई संतान नहीं, बस एक पुराना झोला, कुछ पुराने कपड़े और एक मिट्टी का दिया जो वो हर सुबह मंदिर के बाहर जलाता था। गांव के लोग उसे सनकी समझते। बच्चों को डराया जाता, हरिदास बाबा के पास मत जाना, कुछ ठीक नहीं है वो। लेकिन हरिदास हमेशा मुस्कुराता रहता। वो मंदिर के बाहर दिया जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता और फिर चुपचाप वापस अपनी झोपड़ी में चला जाता। हरिदास की आदतें अजीब लगती थी, पर उसके इरादे साफ थे। वो कहता, हर सुबह दिया जलाता हूँ ताकि कोई भूला भटका राहगीर रास्ता न खो दे। एक रोशनी किसी को नई दिशा दे सकती है। पर लोग हंसते थे। तेल बर्बाद करते हो बाबा, इससे क्या होगा? अब भगवान को रोशनी चाहिए। हरिदास फिर भी चुप रहता। उसका दिया जलता रहा, ठंडी हवाओं में, बारिश में, गर्मी में भी। एक रात का तूफान। एक दिन आसमान काले बादलों से भर गया। हवाएं चीखने लगी। गांव पर भयंकर तूफान टूटा। पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं। बिजली चली गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। डरे हुए गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए, गांव के सबसे पुराने और मजबूत मंदिर में। पर मंदिर के अंदर भी अंधेरा था। लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। छोटे बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग गश खाकर गिरने लगे। तभी हरिदास धीरे धीरे अपनी झोपड़ी से निकला। उसके झोले में एक मिट्टी का दिया था और थोड़ा सा तेल। कांपते हाथों से उसने दिया जलाया और उसे मंदिर के बीचों बीच रख दिया। छोटा सा दिया था, पर उसके प्रकाश ने सबके चेहरों को छू लिया। अब लोग एक दूसरे को देख पा रहे थे। बच्चों ने रोना बंद कर दिया और लोग राहत की सांस लेने लगे। बदलाव की शुरुआत। एक नौजवान बोला, बाबा, आपने तो अंधेरे में भी उम्मीद जगा दी। दूसरा कहने लगा, हम तो सोचते थे ये पागल हैं, लेकिन इनका दिया ही आज हमें रोशनी दे रहा है। उस दिन से गांव के लोगों की सोच बदल गई। अगली सुबह जब हरिदास मंदिर पहुंचा तो देखा वहां पहले से कई दिए जल रहे थे। गांव के लोग अपने अपने घर से दिए, तेल और बाती लेकर आए थे। अब मंदिर रोशनी से जगमगाने लगा। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। गांव वालों ने उसका नाम बदल दिया। अब वह हरिदास नहीं, दीप बाबा कहलाने लगे। बच्चे अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उनके पास बैठकर कहानियां सुनते। जवान लोग उनके अनुभव सुनते और बुजुर्ग उनके साथ मिलकर मंदिर की देखभाल करने लगे। कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत। समय बीता। दीप बाबा बूढ़े होते गए। एक दिन वो चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे दुनिया से विदा हो गए। उनके हाथ में वही मिट्टी का दिया था। गांव ने उसी जगह एक छोटा सा दीपस्तंभ बनाया। अब हर साल वहां दीप उत्सव मनाया जाता है, जहां हर घर का एक दिया मंदिर में जलाया जाता है, याद में उस इंसान की जिसने अंधेरे में पहला दिया जलाया था। सीख। छोटा सा प्रयास, छोटा सा उजाला, कभी कभी पूरी दुनिया बदल सकता है। दूसरों के मजाक से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई वक्त के साथ खुद बोलने लगती है।